आज हम सीखेंगे अपने प्यारे मित्र के बारे में। किसके बारे में बोलो? प्यारे मित्र के बारे में सीखेंगे। बोलो बाजू लोगों, सबसे ज्यादा चिंता किसको है आपकी? हमारी सबसे ज्यादा चिंता किसको है? जोर से बोलो, जोर से। परमेश्वर को, है ना? सबसे पहले चिंता किसको है हमारी? दूसरी चिंता किसको है? हाँ, किसको? परिवार वाले को, पत्नी को, मम्मी को, डैडी को? नहीं, उससे ज्यादा चिंता एक व्यक्ति को है, उसका नाम है शैतान। किसको है? सबसे ज्यादा चिंता किसको है? जोर से बोलो, सबसे ज्यादा चिंता किसको है? परमेश्वर को। दूसरा चिंता मम्मी डैडी पापा नहीं है, ना बुआ है, ना चाचू है, ना बुआ है, ना कोई है। किसको है? शैतान। बोलो, शैतान को हमारी चिंता है। वो दिन रात ताक किया रखा रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। बोलो, वो शैतान हमें, जोर से बोलो शैतान, बोलो जोर से, शैतान हमें वॉच करता रहता है कि हम क्या बोल रहे, क्या सुन रहे। एग्रीड? आप एग्री करते हैं? अब मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। आज का वचन का शीर्षक है कि शैतान आपके मुख का वेट कर रहा है कि आप क्या बोलोगे। क्या वेट कर रहा है? आपके मुख का। बोलो, मैं शैतान, बाजू वाले को देख के बोलो, शैतान मेरे मुख का, ऐसा बोलो, मेरे मुख का वेट कर रहा है कि मैं क्या बोलूंगा। बराबर है? पर शैतान और स्वर्गदूत, एंजल एंड डेमन्स, ये दोनों आत्मिक प्राणी है। क्या है? बोलो, आत्मिक प्राणी, स्पिरिचुअल एनिमल्स। बोलो, आत्मिक प्राणी, जोर से बोलो, आत्मिक प्राणी। और जब इनको देखना है तो आपको आत्मिक होके ही देख सकोगे। कैसे हो सकोगे? आत्मिक होके। स्वर्गदूत को देखना है तो आत्मिक होके देखना है, दुष्ट आत्मा को देखना है तो कैसे देखना है? आत्मिक होके देखना है। जब तक आप आत्मिक नहीं हो तब तक आप देख नहीं पाओगे। ठीक है? मैं स्टडी बता रहा हूं आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना, आपका जीवन बदलेगा। शैतान और स्वर्गदूत दोनों आत्मिक प्राणी है। बोलो, शैतान और स्वर्गदूत दोनों आत्मिक प्राणी हैं। स्वर्गदूत अच्छाई को प्रतीत करता है और शैतान किसको प्रतीत करता है? बुराई को। बोलो, स्वर्गदूत अच्छाई को प्रतीत करता है और शैतान बुराई को, है ना? स्वर्गदूत जीवन के बारे में बातें करता है और शैतान मृत्यु के बारे में। हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है और शैतान परमेश्वर के वचन को विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत हीलिंग, है ना, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी और आनंद देता है, लेकिन शैतान बीमारी, गरीबी और दुख देता है। समझ रहे हैं क्या क्या देता है शैतान? बोलो, शैतान बीमारी, गरीबी, दुख, ऐसे इत्यादि चीजें देता है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये शैतान कैसे बना? हम शैतान के बारे में सीख रहे हैं, हम शैतान को जान रहे हैं कि शैतान हमारी बातों को सुनता है और वैसे एक्टिवेट होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं बीच में दूसरा कुछ वचन प्रचार करने वाला था, मगर परमेश्वर का एक दास, मेरे को एक दास के बारे में बताया। वो महाराष्ट्र में रहता है और वो पहले जो था वो शैतान का अधिकारी था। क्या था? शैतान का अधिकारी। वो बहुत शैतानिक एक्टिविटी करता था, लेकिन आज के डेट में वो प्रभु का दास है। वो अपने बारे में बताया उसने कि मैं कैसे शैतान की एक्टिविटी करता था, कैसे लोगों के जीवन को बर्बाद करता था। शैतान मेरे पास आता था, बोलता था कि इसकी जीवन को बर्बाद कर दे, इसके जीवन के बारे में ये बोल, ये बोल। मैंने उससे पूछा कि सबसे ज़्यादा शैतान क्या पसंद करता था, सबसे ज़्यादा शैतान की क्या हथियार रहते थे? तो उसने बोला शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो हमारा मुख है।
हालेलुया। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि हमारे जीभ में जीवन और मृत्यु है। बोलो कान पकड़ो, बोलो हमारे जीभ में जीवन और मृत्यु है। ये वचन उनके लिए काम करेगा जो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं। मैं कैसे करूं, आता कसा है, मैं तो बर्बाद हो गया रे बाबा। शैतान ये सब चीजें पसंद करता है। जैसे ही आपने बोला मैं बर्बाद हो गया, शैतान की सेना लग जाती है आपको बर्बाद करने के लिए। समझे आप? मैं हार गया, शैतान और सेना पहुंच जाती हराने के लिए। आपका मुंह उसको बहुत पसंद है। आप क्या अंगीकार करोगे? आप नेगेटिव अंगीकार करोगे तो शैतान को एक्टिवेट कर पाओगे। उसको क्या काम मिला था? उसको वैसा बोला गया था कि भाई तू जा हॉस्पिटल में जाके मृत्यु मृत्यु बोल। वो जाता था हॉस्पिटल में, वाशिम के जिले का है, हॉस्पिटल में जाता था, मृत्यु मृत्यु हो मृत्यु हो मृत्यु हो मृत्यु। और उस दिन करीबन 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। रास्ते पे जाता था, ये रास्ता में एक्सीडेंट हो, ये रास्ते में एक्सीडेंट हो, 10 बार बोलता था। उस रास्ते में एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होते थे। किसी के घर पे जाता था, ये घर बर्बाद हो जाए, घर बर्बाद हो जाए। किसी लड़की के जीवन में पसंद आ जाती थी, लड़की को बोलता था ए मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगा तो मेरे पास आ, बोलता था, लड़की उसके पास आ जाती थी। लेकिन जब वो बढ़ रहा था, उसने बताया मुझे कि हुआ ऐसा कि उसको समझ में आ गया शैतान बहुत हावी हो रहा है उसके जीवन में। उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं शैतान की और रीतियों में नहीं चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे जीवन बर्बाद हो रहे थे उसके तरह। उसका एक बेटा था, जब उसने डिसाइड किया कि मैं शैतान की रीतियों में नहीं चलूंगा, उसके बेटे का तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसका पैर एक काम करना बंद कर दिया। किसी ने उसको बताया कि भाई बाइबल पढ़ो, वचन काम करेगा। उसने वचन पढ़ना चालू किया, तब वो उस कठिन परिस्थिति से, शैतान के चंगुल से वो निकाला जा सका। समझ रहे हैं आप? मैं और आप शैतान के वॉच में हैं, नजरों में है। किसके नजरों में है? जैसे परमेश्वर हमें देख रहा है ना, तो शैतान भी देख रहे हैं हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। शैतान हमेशा से एक धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रहा है। क्या रहा है? बोलो, शैतान हमेशा से धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रहा है। वो चाहता ही है आपके मुंह से नेगेटिव निकले, वो चाहता ही हमारे मुंह से नेगेटिव मिले। हाँ, हम कभी कभी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें बोलते हैं जो हमारे लिए गलत है। इसलिए अय्यूब बहुत, यानी अय्यूब की किताब पढ़ो। अय्यूब बोलता है 3:25 में कि मैं जो सोचता हूं वही मेरे साथ हो जाता है। अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, नेगेटिव बोल रहा है, तो वही हमारे साथ हो जाएगा। समझ रहे आप? तो हमको क्या बोलना है? बोलो, हमको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है। बोलो, हमको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव बोलना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने इस संसार की रचना की। अब बाइबल बताती है संसार कैसा बनाया उसने? अच्छा बनाया। इंग्लिश में लिखा है गुड बनाया, अच्छा बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों की भी रचना की तो वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जो शैतान था, बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक आराधक था और वो आर्कएंगल था, यानी आर्चएंजल, यानी परमेश्वर के समीप सबसे पहला। आर्क बोले तो फर्स्ट, आर्क का मतलब इंग्लिश में फर्स्ट होता है। पहले जगह पे स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के करीब था। और जैसे यशा 6वें अध्याय में हम पढ़े ना कि जब यशा को परमेश्वर के दर्शन होते हैं तो उसको इधर गिधर कौन घेरे रहता है? शराब। समझ रहे हैं आप? हम पढ़ेंगे यशा नबी की किताब 14 अध्याय 12 से 15। यशा 14:12। हम शैतान के बारे में जानेंगे। शैतान है क्या? हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है?
मेरे मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं अपने सिंहासन को स्वर्ग के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है बचन कि शैतान क्या सोचता था कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान में चले जाऊंगा। पर शैतान को परमेश्वर ने बनाया था, शैतान को बहुत सुंदर बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, और शैतान को घमंड आ गया कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे परमेश्वर से बड़ा होना है। क्या होना है? बड़ा होना। उसके में क्या आ गया? अहमपना आ गया। बोलो अहमपना आ गया। मैंपन आ गया। बोलो मैंपन आ गया। उसके में वो परमेश्वर को छोड़ क्या कर रहा था? मैं कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन निकालेंगे, हेजिकेल 28:12 से 17, जहां शैतान के विषय में लिखा है। अट्ठाईस 12 से 17। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू बुद्धि से भरपूर तो सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की एदन नाम की बारी में था, हाँ, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति के मणि और सब प्रकार से उत्तम उत्तम मणि शैतान को लगाए गए थे। आगे, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी, हाँ, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, हाँ, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। और 17 तक, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक तू अच्छा था तू निर्दोष था। बोलो शैतान जब तक अच्छा था तब तक अच्छा था, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा, हाँ, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। हाँ, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। किसके कारण? किसके कारण? विभव के कारण बुद्धि बिगड़ गई। किसके कारण? विभव के कारण। आगे, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर ने शैतान को कहाँ पटक दिया? अब सुनो ध्यान से, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। यहाँ देखो मेरे तरफ, मेरे तरफ देखो दीदी, इधर देखो मेरे तरफ, सब देखो ध्यान से। शैतान जो था बहुत सुंदर बनाया गया था। बाइबल ऐसा बताती है, हेजिकेल 28:12 से 17, जब घर पढ़ो, घर में जाओगे, शैतान को बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा था शैतान। शैतान परमेश्वर के समीप रहता था। शैतान को इतने सुंदर तरीके से परमेश्वर ने बनाया था कि हर एक मणि उसके पास रहती थी, इम्पोर्टेंट मणि जो बहुत कम बेशकीमती है, और उसके पास बहुत सारे डफ ऑफ जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स थे गाने के लिए, बजाने के लिए, और बहुत ही सुंदर दिखता था शैतान। अब कल्पनाओं से भी भरकर सुंदर दिखता था शैतान। लेकिन क्या हो गया कि वो लेन देन यानी करप्शन में आ गया। दूसरा, वो अहमपना से भर गया, वैभव से भर गया कि भाई मैं ही हूं। और वो जब मैं हूं करने लग गया, तो वो बाइबल बताती वो पाप में गिर गया। कौन पाप में गिर गया? बोलो शैतान पाप में गिर गया। और जब वो पाप में गिरा, परमेश्वर ने ऐसा लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको कहा धरती तक पटक दिया। स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां सब सुविधा है। हालेलुया। किसी व्यक्ति से पूछोगे, पूछो बाजू वाले व्यक्ति से, तो मरने के बाद कहाँ जाएगा? पूछो उससे।
तो वो बोलेगा मैं स्वर्ग जाऊंगा। सच में स्वर्ग बहुत अच्छा स्थान है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक है ना। एक बार और पूछो, मरने के बाद कहाँ जाएगा तू? बोलो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा ना। तो शैतान को भी स्वर्ग बहुत पसंद था और वो सोचता था कि जैसे परमेश्वर की उपासना हो रही वैसे मेरी भी उपासना हो। तो उसने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा बड़ा मानना चालू कर दिया। और जब उसने ज्यादा मानना चालू किया, परमेश्वर ने सीधा जमीन पर पटक दिया। प्रेज द लॉर्ड। मूसा भी उस समय, पिछले बार हम पढ़े तो अपने आप को परमेश्वर समझना चालू कर दिया था। क्या मैं तुम्हारे लिए करूं? परमेश्वर बोला चल अब तू नहीं जाएगा, तू वाचा के देश में। हालेलुया। बोलो अहमपना, मैंपना मुझे गिराएगा। हालेलुया। शैतान इसको भी सुनने बैठा है। अब कब मैं करोगे, कब अब मैं किया, मैंने किया, मैं ये किया, मैं वैसा किया। आप जब मैं करोगे शैतान आपको गिराएगा। देखो उसने वो मैं करे, मैंने वचन में बताया ना, वैभव से भर गया, मैंपन से भर गया शैतान, आई से भर गया, ईगो से भर गया, वो नीचे गिर गया। जब आप मसीही लोग हो, अगर आप बोलोगे मैं करोगे, आप गिराए जाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर करोगे, आप उठाए जाओगे। हालेलुया। शैतान का पहला परिचय कहाँ हुआ? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में पहचान शैतान का पहला परिचय हुआ। यहाँ देखो मेरे तरफ देखो। उत्पत्ति के 3 अध्याय में शैतान का परिचय हुआ। और शैतान कैसा दिख रहा था? एक सर्प के नाई दिख रहा था। बोलो एक सर्प के नाई। इंग्लिश में लिखा सरपेंट। तो जो सरपेंट है उसको इब्रानी भाषा में सराप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सराप कहाँ रहते हैं? परमेश्वर के करीब। जो सराप स्वर्गदूत वो कहाँ रहते हैं? परमेश्वर के करीब। यकीनन शैतान जो था परमेश्वर के करीब रहने वाला एक स्वर्गदूत था, जब तक वो पाप नहीं किया था। जिस समय उसने पाप किया, बाइबल में बताया है, उसको पटक के नीचे डाल दिया परमेश्वर ने। तो जो सर्प है वो क्या है? सराप है। और परमेश्वर हमेशा सरापों के बीच इधर गिधर घूमता रहता है। यशा 6वां अध्याय घर जाके पढ़ना। यशा में ऐसा लिखा है कि जब यशा परमेश्वर के दर्शन को देखा तो सराप उसको घेरे हुए थे, स्वर्गदूत उसको घेरे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। अब सराप जो स्वर्गदूत है, सही बात है, उसको एक जो सराप है, जो शैतान है, उसको एक और बाइबल में बताया इब्लिस बोलते। क्या बोलते हैं? इब्लिस का मतलब होता है, लिख लो, इब्लिस का मतलब होता है दोष लगाने वाला। क्या है ना? सोच लो कौन कौन दोष लगाता है। बोलो इब्लिस बोले तो दोष लगाने वाला। ठीक है। शैतान एक है। बोलो शैतान एक है। लेकिन बाइबल बताती है कि और उसके दूतों को नीचे गिराया गया और उसके साथ उसके मन में रहने वाले उसके साथ के जितने भी साथी थे उसको नीचे गिराया गया और वो जमीन पर आ गए। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय जब आप पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक आप पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा है इंग्लिश में कि सन्स ऑफ गॉड मैरिड टू मेंस डॉटर ऑफ मेंस, यानी जो परमेश्वर की संतानें थी। परमेश्वर की संतानें कौन थी? स्वर्गदूत। वो किससे शादी मत किए? जो मनुष्य की जो बेटियां पैदा हुई उससे शादी किए। बाइबल में उस 6वें अध्याय में 4था वचन में एक ऐसा लिखा है कि वहां दानव भी थे। अब ये दानव कैसे बने मैं आपको बताता हूं। दानव वो है जो आधे स्वर्गदूत और आधे मनुष्य रहते। पढ़िए 6 का 4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे। वो पुत्र शूरवीर होते थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हाँ, आगे। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अधिक खेदित हुआ। वो मन में अधिक खेदित हुआ। बस यहाँ तक। बोलो जो दानव रहते हैं। अब ध्यान से सुनना ना, मैं आपको बता रहा हूँ।
जो दानव रहते हैं वो आधे मनुष्य, आधे क्या रहते हैं? शैतान। बोलो आधे मनुष्य, जोर से बोलो, आधे मनुष्य आधे शैतान। अब दानव की शादी हो रही है, सब अच्छा हो रहा है, ये लोग मिक्स हो रहे हैं और शूरवीर पैदा हो रहे हैं, वो सब दानव थे। परमेश्वर ने ऊपर से देखा, बोला यार मैंने गलती कर दी। परमेश्वर बोल रहे मैंने गलती कर दी, पछताया लिखा है बाइबल में। और जब बाइबल लिखता रही है तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन उसकी दृष्टि एक नूह नाम के व्यक्ति के ऊपर, उसके परिवार पे गई, क्योंकि वो धर्मी था। बाइबल बताती वो धर्मी था। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता, बोलो परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य और शैतान मिले। आप समझ रहे? मिक्सर नहीं करना चाहता, मिक्स नहीं करना चाहता। बाइबल में कठोर पाप है। अगर किसी जानवर का किसी दूसरे जानवर के साथ मेल होता है तो वो भी पाप है। समझे आप? किसी खेत में दो बीज अलग अलग पदार्थ के बीज डाले जाए वो भी पाप है। परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। आप पढ़िए लेवी व्यवस्था 19:19। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, तुम मेरे विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं के साथ मेल खाने ना देना। बोलो अपने पशुओं को दूसरे जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना। आगे, अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना। दो अपने खेत में, बोलो अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठा ना बोना। और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। सनी और वूल, सनी का मतलब होता है लिन और वूल का मतलब ऊन, दोनों का मिलावट का वस्त्र ना पहनना। लेकिन हम इंसान बार बार वही गलती कर रहे हैं। अविश्वासी विश्वासी शादी कर रहा है, विश्वासी अविश्वासी शादी कर रहा है। दो बीज लगा रहे, पैसे का भी बीज लगा रहे, परमेश्वर का भी बीज लगा रहे। बाइबल बोल रही है या तो परमेश्वर को मान लो या पैसे को मान लो, हम दोनों के बीज को लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? एक सीरियस पाप कर रहे हैं। और परमेश्वर को ये मिक्सर बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर ने ऊपर से देखा ये आधे मनुष्य आधे स्वर्गदूत हो गए, मैं पछता रहा हूं। हालेलुया। जब मैं देखता हूं परमेश्वर की ओर से, जब हम परमेश्वर की ओर से देखते हैं, जब एक मसीह व्यक्ति एक अविश्वासी शादी करता, परमेश्वर को पछताता है, उसको मिक्सचर पसंद नहीं है। जब एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर के साथ पैसे को लेके आता है, तब भी परमेश्वर पछताता है। जब एक मसीह व्यक्ति दो अलग अलग प्रकार के बीज लगाता है, पाप भी करता है, धर्मीपना भी करता है, तो भी परमेश्वर पछताता है। परमेश्वर को मिक्सचर पसंद नहीं है। समझ रहे हैं आप? शैतान को पसंद है उसको मिक्स होना, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है। कितने विश्वासी भाई बहन ऐसे वो सोचते हैं कि मैं ब्याज का धंधा चला रहा हूं और चर्च भी चला रहा हूं। नहीं, परमेश्वर को मिक्सर पसंद नहीं। कितने विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि भैया मैं दारू का भी धंधा करूं और मैं चर्च भी चलाऊं, परमेश्वर को मिक्सर पसंद नहीं है। बोलो मेरे परमेश्वर को मिक्सर पसंद नहीं है। कोई विश्वासी बोलता होगा मैं गाली भी दूं और बाइबल भी पढ़ूं, नहीं, परमेश्वर को मिक्सर पसंद नहीं है। क्या लिखा है दीदी? परमेश्वर ने पछताया। और परमेश्वर और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। क्या हुआ? परमेश्वर पछताया। बोलो परमेश्वर पछताया। आपको जाना है? परमेश्वर, बोलो जोर से, बोलो बाजू वाले को खींच के बोलो, परमेश्वर पछताया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं, अगर हम परमेश्वर के बनाए हुए, हमको मिक्सर नहीं होना है। समझ रहे हो? किसको समझ में आ रहा है ये वचन? हाँ, समझ में आ रहा है? बोलो मुझे मिक्सर नहीं होना है ना? दो प्रकार के बीज के लिए मना कर रहा है परमेश्वर, दो अलग अलग। अरे देखो कितने पाप कर रहे पड़े हम लोग। हमको मिक्स नहीं होना है, हमको पाप नहीं करना है। और ये जो सीन है वो बहुत सीरियस सीन है परमेश्वर के नजरों में, क्योंकि इस सीन के द्वारा परमेश्वर पछताता है, दुख लगता है कि मैंने क्यों इसको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह बहन है,
वो मुझे बोली कि मेरा पति प्रभु में नहीं है, मेरे पति में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने बोला क्या हुआ दीदी, आप तो शादी से पहले मसीह थे। तो उन्होंने बोला अरे वो गवर्नमेंट जॉब में था ना, तो मैंने सोचा कर लेती। आपको बताओ 18-19 साल हो गए शादी को, खुशी नहीं उसके घर पे, बच्चे नहीं है। जब मसीह व्यक्ति अविश्वासी व्यक्ति से शादी करता है ना, तो परमेश्वर पछताता है। ये शैतान की चाल है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप शादी करने जा रहे हो तो मेरी बहनों, विश्वासी लड़के की शादी करो। भले गरीब रहेगा चलेगा, भले गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन परमेश्वर पछताएगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर मिक्सर से अदल बदल से पछताता। परमेश्वर ने देखा ये देखो शैतान बन रहे हैं, दानव बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दानव बन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ये दानव क्या हुआ, नूह के समय क्या हुआ, बाढ़ आई, ये सब दानव मर गए और दानव की आत्मा वो घूम रही है। जो मिक्सर हुए थे ना, जो आधे मनुष्य आधे स्वर्गदूत थे, वो घूम रही है। उसी को दुष्ट आत्मा बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? शैतान अलग है, दुष्ट आत्मा अलग है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? जो दानव, जो आधे, बोलो जो आधे मनुष्य, जो आधे दानव जो मर गए, वो दुष्ट आत्मा बन गए। प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल उसके बारे में बोलती है उनका कोई रहने का जगह नहीं है, एक ही रहने का जगह है। वो कौन है? बोलो हम। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 वचन में जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग होता जाएगा। मत्ती 12 का 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, हाँ, जब अनक्लीन स्पिरिट, जब इविल स्पिरिट मनुष्य से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तब सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। मैं अपने उसी घर पे जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। बोलो मनुष्य को मरने के बाद 2 स्थान है। बोलो मेरे साथ, मनुष्य जब मरता है तो उसके पास 2 स्थान रहता है, एक स्वर्ग या नर्क। सही बात है। लेकिन ये आत्माओं का कोई स्थान नहीं है। ये आत्माओं का एक ही स्थान है, वो है मनुष्य का शरीर। फिर से पढ़ेंगे दीदी, फिर से पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती सूखी है 2 जगहों पर विश्राम रहती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यानी हम परफेक्ट प्लेस है। बोलो मनुष्य की बॉडी, मनुष्य का शरीर परफेक्ट प्लेस है दुष्ट आत्माओं के लिए। और वो एक्टिवेट कैसे होता है दुष्ट आत्मा? अपने बोलने के द्वारा। अगर आपने बोला अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, दुष्ट आत्मा एक्टिवेट, अरे जगह मिल गई। आपने बोला मैं तो बर्बाद हो गया, दुष्ट आत्मा एक्टिवेट, अब तो जगह मिल गई। आपका बोलना, आप क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे बहुत जरूरी है। नेगेटिव कन्फेशन जब आप करते हो, दुष्ट आत्मा एक्टिवेट हो जाती है अपने लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ लिखा है? 7 और प्रकार के दुष्ट आत्माएं आपके साथ जुड़ जाती है। एक व्यक्ति है हमारी फैमिली में, वो उन्होंने फोन किया और सबको बुला रहे आज मेरा आखिरी बर्थडे है। क्या फोन करके बता रहे? एजेड है, आखिरी बर्थडे। हमारे एक जो पास्टर है उन्होंने बोला ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत बोलो, आप और बर्थडे मनाओगे। नहीं, मेरा आखिरी बर्थडे, मेरा आखिरी बर्थडे। सबको फोन करके आज मेरा आखिरी बर्थडे, बराबर है, आखिरी बर्थडे, आखिरी बर्थडे। बर्थडे मनाए, कितने दिन लगे? 1 हफ्ते बाद ना, 1 हफ्ते के अंदर उनको पैरालिसिस हो गया। जिंदा है मगर पैरालिसिस है। आपका नेगेटिव कन्फ्यूजन, आपका नेगेटिव
बोलना शैतान को बहुत पसंद है। बोलो बाजू लोग, आपका नेगेटिव कन्फेशन, नेगेटिव बोलना शैतान को बहुत पसंद है। दानव इस पृथ्वी पर है, दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी पर है। बाइबल बताती गोलियत एक दानव था। आप जब दूसरा सैमुएल 21 अध्याय 18 से 22 पढ़ेंगे तो गोलियत के जैसे 4 दानव थे, उसके भाई, जिसको दाऊद और उसके सेना के लोगों ने, टीम ने मारा था। इसी और दाऊद जब उसको मार रहा था, पढ़ेंगे दीदी, दूसरा सैमुएल 21 अध्याय 18 से 22। देखो उसी के अंदर दूसरा सैमुएल 21 अध्याय 18 से 22। इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ और उस समय हुशाई सिब्बई ने रपाई वंशी सबको मारा। और गोब में फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ और उसमें बेतलहम वासी यारियोमगीम के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जो लाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में फिर युद्ध हुआ और वहाँ एक बड़ी नील का रपाई वर्षी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6-6 उंगली। कितने थे हाथ पाँव में? 6-6 उंगली। दानव बता रहे, अर्थात गिनती हाथ में 6, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। तब उसने इज़राइल को ललकारा। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र यहोनातान ने उसे मारा। यही 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के से मार डाले गए। जितने भी शैतान थे वो किससे मारे गए? दाऊद और उसके जनों से मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताती है उसके मारे जाने से दाऊद के पीछे शैतान पड़ गया। जब उसके चिल्ले चपाटे को मार रहा है दाऊद, तो उसके पीछे कौन पड़ गया? शैतान। पढ़ेंगे पहला इतिहास 21 का 1, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21:1, पहला इतिहास 21 का 1। और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। शैतान किसके विरुद्ध हो गया? इज़राइल और दाऊद के विरुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसकी सेना को मारा था, उसकी दुष्ट आत्मा को, उनके दानव को मान रहा था। ये पुराने नियम में क्या बोलते थे? दुष्ट आत्मा को दानव। लेकिन अब नए नियम में दुष्ट आत्मा को क्या बोलने लगे? अनक्लीन स्पिरिट, यानी अशुद्ध आत्मा है, बहरी आत्मा है, गूंगी आत्मा है, कमजोर आत्मा है, धोखा देने वाली आत्माएं बोलने लगे नए टेस्टिमेंट में, नए नियम में। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। लूका 9:1 पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। किसका अधिकार दिया? दुष्ट आत्मा का। बोलो यीशु ने, जोर से बोलो, यीशु ने सब लोगों को दुष्ट आत्मा, बोलो दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 8 पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 8। बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेहतमंद पाया है, तुमने सेहतमंद पाया है, सेहतमंद दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ यीशु मसीह अधिकार दे रहा है। किसको निकालने का? दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दे रहा है। किसको निकालने का अधिकार दे रहा है? बोलो यीशु मसीह हमें अधिकार दे रहा है दुष्ट आत्मा को निकाले। यीशु मसीह अधिकार कब दे रहा है? क्रूस के चढ़ने से पहले अधिकार दे रहा है। यानी क्रूस में चढ़ने से पहले उसने हमको अधिकार दे दिया था कि हम क्या करें? दुष्ट आत्माओं को निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दुष्ट आत्मा निकालने जाते हो, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, जब आप दुष्ट आत्मा निकालते हो, किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालते हो, तुम बस दुष्ट आत्मा ही निकालो, क्योंकि वो अधिकार हमको दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये फर्क आना चाहिए कि शैतान कौन है और दुष्ट आत्मा कौन है।
प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा वो है जो अदृश्य है, उसको देखना है तो आपको आत्मिक रीति से जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने शैतान को निकाला, शैतान को बांधा, शैतान तुझे मार डालता हूँ। देखे ना, आपने किसी की प्रार्थना करता, शैतान मैं तुझे बंदी बनाता हूँ, मैं तुझे मार डालता हूँ, मैं आखिरी तलवार से तेरे को नष्ट कर डालता हूँ। उसका समय है, प्रभु मरेगा उसको। प्रभु सबका समय दिया है, दुष्ट आत्मा का भी समय दिया है कि हम इस दिन मारेगा, इस दिन खत्म करेगा। हम दुष्ट आत्मा को बस निकाल सकते हैं, अभी मार नहीं सकते। समझ रहे आप? इसीलिए जब एक व्यक्ति के अंदर जब लीजन था, वो आया एक यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह से निवेदन करने लगा कि तू हमें निकाल दे। यीशु मसीह ने मारा नहीं, उसको निकाल के किसी और जगह डाल दे। प्रेज द लॉर्ड। वो मरेंगे कब? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब अंत का दिन आएगा तब सब दुष्ट आत्मा शैतान को मार दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अब ये है कि शैतान जो है, जो दुष्ट आत्मा है, जो इविल स्पिरिट्स है, वो हमारे मुख के बोले जाने को सुनते हैं, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। दुष्ट आत्माएं शैतान के तरफ से भेजी गई आत्माएं हैं जो मिक्स होती है। मैंने आपको बताया कि शैतान कौन है, दुष्ट आत्मा कौन है ना। गिनती की किताब 22 अध्याय 20 से 35 वचन जब आप पढ़ोगे, वहां पे एक व्यक्ति के नाम है जो परमेश्वर का नबी, उसका नाम है बलाम, और एक राजा है जो मोआबियों का राजा, उसका नाम है बलाक। बलाक बलाम को बोलता है, जो परमेश्वर का नबी था, उसको बोलता है कि तू जा और इजरायली लोग को क्या कर, श्राप दे। बोले क्या बोले? श्राप दे। और बलाक बोलता है कि मेरे को पता नहीं, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं कल तुझसे मिलने आऊंगा। परमेश्वर ने उसको बोला नहीं, तू श्राप नहीं देना। फिर दूसरी बार गया, बोले मैं फिर से पूछता हूँ परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। जब परमेश्वर की इच्छा पहली बार में हो जाती कि नहीं करेगा, तो भी वो लालची व्यक्ति जो पैसे के लिए, जो बलाम था, वो परमेश्वर के पूछता है कि मैं जाऊँ क्या। परमेश्वर ने बोला तू जा। वो गधी लिया और गया श्राप देने किसको? इजरायलियों को। बाइबल ऐसा बताती है, रास्ते पे उसको स्वर्गदूत दिखा, उसको नहीं दिखा जो गधे में बैठ के जा रहा था, उसको दिखा, और गधा आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका दिमाग खराब हुआ, गधे को मारा। बाइबल ऐसा बताती, गधा बोलने लगा। फिर परमेश्वर ने उसको बताया, बाइबल में वचन लिखा है कि जिनको मैंने आशीषित किया है उनको कोई श्रापित नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव ना बोले, लेकिन शैतान चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव बोले। प्रेज द लॉर्ड। बलाक को मालूम था कि ये हम लोग जो इजरायली लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलेंगे तो उसके साथ वैसी हो जाएगा। समझ रहे आप? इसलिए शैतान ने क्या किया, बलाक ने क्या किया, बलाम को बोला कि तू उनके विरुद्ध में क्या कर, बोलो। तू बलाक ने बलाम को नियुक्त किया कि वो उनके विरुद्ध में बोले, श्राप दे। मैं बताऊं, परमेश्वर चाहता है कि वो ओनली हमको ब्लेस करे। समझे क्या करे? इसीलिए जब मूसा जब बोल रहा था कि यह दंगाई हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उसके लोगों को दंगा करने वाले बोले, दंगा ही बोले। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उनके व्यक्ति को क्या बोले, अच्छा कहने वाले बोले। जब आप नेगेटिव कन्फेशन करते हो, जब नेगेटिव अंगीकार करते हो, तो जितनी भी शैतानी की स्पिरिट है वो आपके अंगीकार के द्वारा पीछे पड़ जाती है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें लिखा है स्वर्गदूतों को के साथ काम करो। इसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन बोलो और स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं। जब परमेश्वर के वचन बोलने से स्वर्गदूत एक्टिवेट होते हैं तो हमारे नेगेटिव कन्फेशन से भी दुष्ट आत्माएं एक्टिवेट होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। गिनती की किताब 14 अध्याय 26 से 30 पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा मूसा और हारून को बुलाता है। गिनती 14 26 से 30। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,
फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती ये है, पूरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाते रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। मुझे तो सुना है, सो उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, जो बातें तुमने मेरी सुनते कही है, निसंदेह है मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारी लोथे इसी जंगल में पड़ी रहे तुम्हारी लोथे, तुम्हारे लाश इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और मैं तुम सब में से 20 वर्ष की व उससे अधिक व्यवस्था की जितने गिने गए थे, हाँ। और जो मुझ पे बुड़बुड़ाते थे, हाँ। उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाए। जो लोग नेगेटिव कन्फेशन करते थे उनको उस देश पे नहीं ले जाने दे रहा है। यहोशू और कालेब नेगेटिव कन्फेशन नहीं करते थे। यहोशू और कालेब को जब जासूस बना के भेजा गया था, यहोशू कालेब बोलते हैं कि वो देश को हम जीत सकते हैं, बाकी 10 लोग बोलते नहीं जीत सकते। जब परमेश्वर चाहता है कि आप लोग पॉजिटिव कन्फेशन करो, नेगेटिव कन्फेशन वालों को अपने राज्य में नहीं लेके जाना चाहता। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को एक देश चुन के दिया था, वो देश दूध और मधु की धारा बनता था, और उस देश में वो नहीं चाहता था कि और नेगेटिव लोग उसमें जाए, नेगेटिव बोलने वाले लोग जाए, नेगेटिव कन्फेस करने वाले लोग जाए। इसीलिए 6 लाख लोगों में से कितने लोग गए? बस 2 लोग गए। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आज आप सब आपका मुंह नेगेटिव बोलना बंद नहीं करेगा, आज आपका जबान नेगेटिव बोलना बंद नहीं करेगा, तो आप बहुत सारे प्रॉमिसेस को अपने पास से दूर जाते हुए देखोगे। क्योंकि जब जब आप नेगेटिव बोलोगे, अपने परिवार के प्रति नेगेटिव बोलोगे, अपने 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 पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति नेगेटिव बोलोगे, तो आपकी आशीषें दूर चल जाते जाएगी। अपने मम्मी पापा के विरुद्ध नेगेटिव बोलोगे, आपकी आशीषें दूर चलते जाते रहेगी। परमेश्वर, बोलो परमेश्वर नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव कन्फेशन करने वाले लोगों को, बुड़बुड़ाने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियंस 4:29 पढ़ेंगे। इफिसियंस 4:29, इफिसियंस 4:29। इसमें लिखा है कीप योर माइंड माउथ ओनली टू एडिफाई। पढ़ेंगे। 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम। ओहो, बस आवश्यकता के लिए वही बात जो उन्नति के लिए काम है। हम बोलो मेरा जबान, बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो एक हाथ से अपने मुंह पे हाथ रखो और दूसरे हाथ से परमेश्वर को बोलो मेरा जबान कोई गंदी बात ना बोले, बस उन्नति की बात बोले, प्रोग्रेस की बात बोले। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जबान ओनली, केवल उन्नति की बात करे। आप हमेशा उन्नति की बात करो, डिग्निटी की, गिरावट की बात मत करो। मैं बढ़ रहा हूं, बोलो मैं बढ़ रहा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं सबसे आशीषित हूं, मैं रोज बढ़ता हूं, मैं रोज पाता हूं, मैं रोज बढ़ता हूं, रोज पता। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो नेगेटिव बोलते हैं। अगर आप नेगेटिव बोलते हो तो परमेश्वर वाचा के देश में आपको लेके नहीं जाएगा। बुड़बुड़ाने वाले लोगों को लेके नहीं गया, केवल 2 लोगों को लेके गया, यहोशू कालेब जो पॉजिटिव बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड। 12 लोग थे जो मूसा ने भेजा था कि तू जासूसी कर गया। 10 लोग बोलते हैं हम नहीं जीत सकेंगे, हमारे पास पावर ही नहीं है। मूसा कालेब बोलते हैं हम जीत जाएंगे क्योंकि परमेश्वर की छाया उनके ऊपर नहीं हमारे ऊपर है। ऐसी पॉजिटिव बोलने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रोमिसेस को पाएंगे, अपने हाथ में लेके चलेंगे। शैतान चाहता है, दुष्ट आत्मा चाहती है, शैतान की सारी शक्तियां चाहती है कि आप नेगेटिव बोलो, क्योंकि जब जब आप नेगेटिव बोलोगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान इतना चालू है, इतना इतना बुद्धिमान है, वो यीशु के पास आता है और मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 में कहता है, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार, बोलता है तू क्या है, क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है तू बोल, यीशु को भी बोल रहा है। पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता। इससे पहले वाला वचन पढ़ो।
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे तो कह, तू बोल, क्या बोल, कि ये पत्थर रोटियां बन तो ये पत्थर, अगर हम परमेश्वर का पुत्र है तो कह ये पत्थर रोटी बन जाए। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह बोले, कहे, शैतान चाहता है कि मैं आप बोले, कहे, नेगेटिव बोले, लेकिन यीशु मसीह क्या उत्तर देता है? ओहो, बोले पत्थर से नहीं, परमेश्वर के वचन से मनुष्य जीवित रहता है। आज एक आप डिसाइड कर लो, आज एक एक बात मान के रख लो अपने जीवन में, अगर मैं बोलूं तो परमेश्वर का वचन बोलूं, अगर मैं कहूं तो परमेश्वर की बातें बोलूं, अगर मेरे मुंह से बात निकले इफिसियंस 4:29 के अनुसार तो लोगों की उन्नति की बातें हो, उन्नति की बात करूं, गिरावट की बात ना करूं। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह कहे, क्या कहे? नेगेटिव कहे। नहीं बोला यीशु मसीह, मैं परमेश्वर का वचन बोलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर का वचन जो बोलते हो ना, शैतान के नींवों को हटाते हो, झड़कते हो शैतान को। हट, शैतान को आपके घर से बाहर निकालना है ना, तो वचन नामक झाड़ू लो, वचन बोलते बोलते साफ कर दो, हट से हट जाएगा। हालेलुया। आप शैतान को साफ करने, शैतान से लड़ने जा रहे हो, बोलते हो मैं कमजोर हूं, हालेलुया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये कुछ नहीं कर सकता। गोलियत जो दानव था, हमने पढ़े, गोलियत क्या था? दानव था। और वो किसके विरुद्ध में खड़ा था? इजरायली लोगों के विरुद्ध में खड़ा था। 40 दिन तक वो दानव चिल्लाता रहा, और 40 दिन तक ये इजरायली जो थे, जो साउल के सेना वाले, वो क्या बोल रहे थे? वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है, हम क्या करें? एक छोटा सा दाऊद आया और वो बोलता है परमेश्वर उससे ज्यादा बड़ा है। आप शैतान की महिमा करना बंद कर दो, परमेश्वर की महिमा ज्यादा करो। शैतान की महिमा करोगे आप हार जाओगे, परमेश्वर की महिमा करोगे आप जयवंत से भी बढ़कर जियोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नेगेटिव बोल रहे हो? बोलो बाजू वालों, क्यों नेगेटिव बोल रहे भाई? हाँ, क्यों नेगेटिव बोल रहा है? बस कर अभी नेगेटिव बोलना। नेगेटिव बोल बोल के तूने शैतान को बहुत मौके दिए, नेगेटिव बोल बोल के तूने दुष्ट आत्मा को बहुत मौके दिए। आज देख दुष्ट आत्मा तेरे जीवन में है, आज देख दुष्ट आत्मा के कार्य तेरे जीवन से आ रहे हैं, आज देख जो बीमारी है वो दुष्ट आत्मा के कारण है, आज देख तेरे घर में दुष्ट आत्मा बैठी है, हर जगह दुष्ट आत्मा बैठी है। वो उसका रास्ता, दुष्ट आत्मा को रास्ता तूने दिखाया। बोलो बाजू वाले को, बोलो बाजू वाले को, दुष्ट आत्माओं को रास्ता तूने दिखाया है। हालेलुया। एक समुपदेशक की किताब 5वां अध्याय 6 से 7वां वचन पढ़ेंगे। ये वचन को सीमेंट सुनना और सीमेंट डाल देना कान में। बोलो मैं इस वचन को सुनूंगा और एक कान में सीमेंट डाल के घुसा लूंगा अपने जीवन में। पढ़िए दीदी, जोर से पढ़ना। समुपदेशक की किताब 5वां अध्याय 6 और 7 वचन। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना, हाँ, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। कोई भी वचन गलती से मत बोलना बोल रहा है। यानी आप नेगेटिव कन्फेशन बोल रहे हो तो गलती से मत बोलना बोल रहा है। आगे फिर से पढ़ेंगे दीदी, जोर से। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना, अपने को पाप में ना फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। ओ, ना भूल से कहना कि भैया मैंने जो बोला गलती हो गई। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। हाँ, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। हालेलुया। बातों की बहुतायत से आप व्यर्थ नाश हो सकते हो, है ना? वचन बोल रहा है अगर तुमने नेगेटिव बोला है, अगर हमने नेगेटिव बोला है तो फिर बोलना मत भाई मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी। समझ रही प्रीति? बस कर दो बोलना बहन, मैं बीमार हूं बोलना बंद कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं असफल हूं बोलना बंद कर दो। परमेश्वर ऐसे गलत अंगीकार करने वाले लोगों को वाचा के देश में नहीं लेके जाना चाहता। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 25-26 वचन। यहाँ पे यीशु मसीह नाव में सो रहा था और उसके जो चेले थे वो नाव में बैठे थे और वो जा रहे थे और क्या अंगीकार कर रहे थे? देखो, यीशु के साथ रहने वाले, पढ़ो
तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। उसे जगाया, तूफान देख के जगाया। बोलो तूफान देख के जगाया, जोर से बोलो तूफान देखकर तूफान देखकर यीशु को जगाया। यीशु को जगाया। हाँ आगे और कहा, और कहा, क्या कहा? बोला, बोलो वेरी गुड बोला उसने। क्या बोला सुनो? हे प्रभु हमें बचा, हम हे नाश प्रभु हुए हमें जा- बचा। हम नाश हुए एक जाते बाइबल में लिखा हम सत्यानाश हो रहे। क्या अंगीकार कर रहे? हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। खुद का नाश। यीशु आगे बोलो, यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, डांटा उसने। क्या बोला? यीशु के साथ रहते थे, बड़े बड़े चमत्कार देख रहे, अंधे को देखते हुए देख रहे, लंगड़े को दौड़ते हुए देख रहे, और लोग क्या अंगीकार कर रहे? वो मैं नाश हो रहा हूँ, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरे जीवन का कुछ नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया हूँ। अरे यार, परमेश्वर बढ़ाना सिखाता है। मूसा को बोला तू लाल समुद्र पार किया है, अभी और बड़ा करेगा, अभी और बड़ा करेगा, इससे और बड़ा करेगा। हम क्या, पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया, पहले मेरे पास सब कुछ था अब मेरे पास कुछ नहीं। परमेश्वर घटाने वाला परमेश्वर है कि किसके पास जा रहे हो हम लोग? शैतान के पास जा रहे हैं कि परमेश्वर के पास जा रहे हैं? सही है, आप मेरे साथ सहमत है? मैंने शैतान के बारे में बताया, मैंने दुष्ट आत्मा के बारे में बताया, दुष्ट आत्मा कहां से आई, शैतान कैसे बना वैसे बताया, और शैतान को क्या चीजें पसंद है वो बता रहा हूं। शैतान को आपका नेगेटिव कन्फेशन पसंद है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं बोट में रहता, मैं देख रहा हूं कि वो बोल रहे हैं हम सत्यानाश हो रहे, हम सत्यानाश हो रहे, और तूफान पावरफुल बन रहा है, और तूफान पावरफुल बन रहा है। हालेलुया। आप जब जब नेगेटिव बोलोगे तूफान पावरफुल बनेंगे। समझ रहे हैं? बोलो मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है ना। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 49 to 54 घर में जाके पढ़ना। लूका 8 39 से 54 उसमें लिखा है कि एक लड़की मर गई थी। यीशु उसके पास गया, लोग बोले वो सो गई है, वो मर गई है। यीशु बोलता वो सोई नहीं है, वो मरी नहीं है, सो रही है। हालेलुया। कैंसिल किया उसके कन्फेशन को। अगर आपके जीवन में ना आप कैंसिल करो, आपने जो जो बोला है ना, मैं ऐसा नहीं, कोई बोलता होगा ना आप गरीब हो, मैं गरीब नहीं मैं अमीर हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलोगे? मैं बोलूँ तू गरीब है, आप क्या बोलोगे? मैं गरीब नहीं हूं मैं अमीर हूं। हालेलुया। कोई बोलेगा तू असफल है, मैं असफल नहीं मैं सफल हूं। हालेलुया। शैतान पीछे पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह तू बोल दे ये रोटी, ये पत्थर रोटी बन जाएगी। मैं तो परमेश्वर को वचन बोलूंगा, तो जो करना कर। हालेलुया। कई बार शैतान आएगा आपके पास, आपको परिस्थिति दिखाएगा, आपको हॉस्पिटल दिखाएगा, आपको आपका अकाउंट बैलेंस दिखाएगा, आपको आपकी करंट कंडीशन दिखाएगा, लेकिन आपको बस परमेश्वर का वचन बोलना है कि परमेश्वर मुझे बहुत आयत से आशीषित कर रहा है। आपको परमेश्वर का वचन क्लेम करना है कि परमेश्वर मुझे पूछ नहीं सर बना रहा है। आपको परमेश्वर का वचन क्लेम करना है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मेरा बल और अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। आपको क्लेम करना है, हर चीजों को क्लेम करना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होती, मुझे हरी हरी चरैया खिलाता है। हालेलुया। कहा दाऊद को खिला रहा था, घास में खिला रहा था क्या दाऊद को? वो क्लेम कर रहा है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा। और क्लेम करते करते देखा तो वो 4-5 पन्ना पलटोगे तो वो महल में पहुंच गए। हालेलुया। उस समय यीशु नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से यह कहता हूं कि परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि अगर आप क्लेम करोगे दाऊद की तरह कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होती, तो दाऊद को 4-5 पन्ने लगे, आपको 2 पन्ने में आप महल में पहुंच सकते हो, आपके क्लेम के द्वारा, आपके वचन के द्वारा। हालेलुया। आपके अंगीकार के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब 8वें अध्याय में 5 से 7 पढ़ेंगे हम। यहाँ पे एक फिलिपुस व्यक्ति की बात कह रही है, परमेश्वर का दास था फिलिपुस, और उसके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो रहा था। पढ़ेंगे दीदी, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 5 से 7। बोलो मैं, बोलो जोर से, मैं पॉजिटिव बोलूंगा, मैं पॉजिटिव बोलूंगा। इतना पॉजिटिव बोलो आपका बी नेगेटिव बी पॉजिटिव हो जाए। आपका जो ब्लड है जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाए, इतना पॉजिटिव बोलो।
प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 5 से 7। और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उसे देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। क्या कर रहा था पर फिलिप्पुस? वो लोग कह रहा था, और उसके कहने से क्या हो रहा था? क्या क्या चमत्कार हुए? पढ़ेंगे दीदी, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से बाहर निकली। क्या कहने से? यीशु का नाम कहने से, यीशु का प्रचार करने से। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में इस कोने में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आप वहां पे यीशु का वचन क्लेम करो, यीशु का नाम क्लेम करो, कहो, बोलो, कन्फेस करो, वो दुष्ट आत्मा क्या है? निकल जाएगी। वो निकाल रहा था, मैं निकालता हूँ, हट निकाल, ऐसा बोल रहा है क्या बोल रहा है? पढ़ से पढ़ेंगे दीदी, ध्यान से। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। फिर से उससे पहला वचन। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। क्या कहा उसने? बोलो, फिलिप्पुस ने वहां कहा। बोलो बाजू लोग, फिलिप्पुस ने वहां कहा। किसकी बातें कही? यीशु की बातें। और यीशु की बातें कहाँ है? ये बाइबल में है। ये बाइबल में यीशु की बातें है। ये बाइबल में आपके यीशु की बातें है। और बाइबल बता रही उसमें कि जैसे जैसे वो बोल रहा था, दुष्ट आत्माएं, कई झोला वाले पैरालिसिस लोग ठीक हो रहे, अंधे देख रहे, चिन्ह चमत्कार। क्या करने से? मैं पैरालिसिस हूं, मैं पैरालिसिस करने से ठीक हो रहे? नहीं, कहने से। हालेलुया। ये जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, ये सब आत्मिक प्राणी है। और अगर इनको मारना है, अब इनको हटाना है, तो आपको कहना पड़ेगा। समझे आप? क्या? आपको कहना पड़ेगा। आप जब कहोगे तो वो उनकी दुनिया में जाके काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान और सद्दूतों की दुनिया है, और वो एक्टिवेट कैसे होती है? हमारे कहने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मेरे साथ, आइए हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रूपोशी के अंदर, तेरे अंदर। बोलो, मैं उन यीशु के चेलों जैसा नहीं बनना चाहता जो यीशु के साथ रहते हुए भी बोलते हैं कि मेरा सत्यानाश हो जाएगा। मैं उस यीशु के चेलों के जैसा नहीं बनना चाहता जो यीशु के साथ रहते हुए भी बोलते हैं कि मेरा नाश हो जाएगा। मैं नेगेटिव कन्फेशन नहीं करूंगा। बोलो, मैं नेगेटिव कन्फेशन, नेगेटिव अंगीकार नहीं करूंगा। मैं नेगेटिव अंगीकार नहीं करूंगा। बोलो बोलो, बोलते रहो, मैं नेगेटिव अंगीकार नहीं करूंगा। मैं पॉजिटिव बोलूंगा। मैं अपने परिवार के लिए पॉजिटिव बोलूंगा। मैं अपने लोगों के लिए पॉजिटिव बोलूंगा। मैं अपने करियर के लिए पॉजिटिव बोलूंगा। मैं अपने जॉब के लिए पॉजिटिव बोलूंगा। मैं अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिव बोलूंगा। मैं हर चीज़ों के लिए मैं पॉजिटिव बोलूंगा। मुझे आज पता चल गया है कि शैतान क्या है, दुष्ट आत्माएं क्या है। दुष्ट आत्माएं मेरे शरीर को ढूंढ रही है, मेरे नेगेटिव कन्फेशन को ढूंढ रही है। मैं कब नेगेटिव अंगीकार करूं, मैं कब नेगेटिव बोलूं, कब मैं नेगेटिव को बातों को बोलूं, कब मैं नेगेटिव वर्ड अपने परिवार के लिए उपयोग करूं। बोलो जोर से, मैं यीशु का नाम बोलूंगा। मैं अपने जीवन में मसीह का वचनों को यूज करूंगा। मैं अपने जीवन में मसीह के वचनों को यूज करूंगा। मैं अपने जीवन में मसीह के वचनों को यूज करूंगा। बोलो बोलो बोलो, मैं पॉजिटिव। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो बोलो, मैं पॉजिटिव बोलूंगा। पवित्र आत्मा में हमेशा पॉजिटिव बोलूंगा।
पॉजिटिव बोलूंगा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं उनके साथ रहना बंद कर दो। जो आपके विरुद्ध नेगेटिव बातें करते हैं उनके साथ रहना बंद कर दो। ओ बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव बोलो। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित हूँ। बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे आशीष देता है और मेरे द्वारा अपना नाम महान करता है। मैं दूसरों के लिए आशीष हूँ। मैं अब्राहम की संतान हूँ और अब्राहम की सारी आशीषें मुझ पर आ पड़ी है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। मैं बीमार नहीं, मैं चंगा हूँ। मैं सामर्थी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषेक हूँ। मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा रहती है। मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। मेरा परिवार सब आनंदित है। मैं अपने जीव को हमेशा उन्नति के लिए यूज़ करूँगा। मेरे जीव के द्वारा दूसरों के लिए उन्नति निकलेगी, मेरे लिए उन्नति निकलेगी। मैं शैतान यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम से हर एक वचन को मैं क्लेम करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं एग्रीमेंट करता हूँ और ये घोषित करता हूँ कि मैं मुख के द्वारा तेरी महिमा नहीं करूँगा। मैं हमेशा पॉजिटिव बोलूँगा, उन्नति के वचन बोलूँगा, उन्नति के वचन बोलूँगा। मैं उन्नति के वचन बोलूँगा, उन्नति के वचन बोलूँगा। मैं बुड़बुड़ाऊँगा नहीं, मैं बुड़बुड़ाऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने आज वचन में सीखा है, क्योंकि परमेश्वर बुड़बुड़ाने वालों को वाचा के संदेश, वाचा के देश में जाने नहीं दिया। मैं पॉजिटिव बोलता हूँ। मैं यीशु की तरह किसी रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से हर एक युद्ध को जीतूंगा। मैं हमेशा यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के वचनों के द्वारा दुष्ट आत्माओं को, उसके जड़ों को निकालूंगा। मैं मेरे विरुद्ध कहे गई, बोली गई सारी नेगेटिव बातें, सारे नेगेटिव कन्फेशन अगर शैतान ने उनके द्वारा सुने हैं, दुष्ट आत्मा ने उनके द्वारा सुने हैं, वो सारे एग्रीमेंट्स को, वो सारी घोषणाओं को मैं आज कैंसल करता हूँ। सारे श्रापों को जो मेरे विरुद्ध बोले गए हैं, किसी बिलाम की आत्मा के द्वारा बोले गए हैं, मैं हर एक घोषणाओं को, हर एक एग्रीमेंट को, हर एक वाचा को आज तेरे पवित्र सामर्थ से कैंसल करता हूँ और कहता हूँ, मैं श्रापित नहीं, मैं श्रापित नहीं, मैं श्रापित नहीं, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं यीशु से प्रेम रखता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से प्रेम रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है, मेरा परमेश्वर है, मेरे जीवन का परमेश्वर है, मेरे आज का परमेश्वर है, मेरा कल का परमेश्वर है और मेरे आने वाले कल का भी वही परमेश्वर है। मैं इस वचन के द्वारा शैतान की कोई बातों को, कोई नियुक्तियों को, कोई युक्तियों को मेरे जीवन में प्रबल नहीं
होने दूंगा। मेरे मुख से शब्द उपदेशक की किताब 5 के 6 और 7 के अनुसार हमेशा उन्नति की बातें निकलेगी, हमेशा प्रोग्रेस की बातें निकलेगी। फिर से 4:29 के अनुसार हमेशा उन्नति की बातें निकलेगी। मैं हमेशा उन्नति के वर्ड्स को, उन्नति के वचनों को मैं क्लेम करूंगा, मैं क्लेम करूंगा, मैं कन्फेस करूंगा, मैं कन्फेस करूंगा, मैं कन्फेस करूंगा। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अगर किसी ने कोई एग्रीमेंट बनाया होगा आपके विरुद्ध, कोई व्यक्ति ने आपको बोला होगा क्या कि कोई एग्रीमेंट बनाया होगा, श्राप दिया होगा, श्रापों को तोड़ो। गबोशी के अंधारा बस से किसी ने बोला होगा तू कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, वो एग्रीमेंट को तोड़ो, उनकी बातों को कैंसिल करो यीशु के नाम से। उस आत्मा के रेल्म में जाके आप कैंसिल करो, कहो, बोलो, बोलो मैं कहता हूं मैं आशीषित हूं, मैं क्या आशीषित हूं। किसी ने आपके परिवार के विरुद्ध कहा होगा कि आपका परिवार बर्बाद हो जाए, उस एग्रीमेंट को कैंसिल करो। जैसे यीशु ने उन लोगों के एग्रीमेंट को कैंसिल किया, उन लोगों के कन्फेशन को कैंसिल किया कि वो जो लड़की मर गई है, यीशु ने बोला नहीं वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो सो रही है। अगर किसी ने बोला होगा कि तेरी परिस्थिति मर गई है, तो उसको परिस्थिति को कैंसिल कर, नहीं वो यीशु के नाम से परिस्थिति मरी नहीं है, वो जीवित है। बोलो अपने हेल्थ के लिए, बोलो अपने फाइनेंस के लिए, बोलो अपने करियर के लिए, बोलो। शाखा बात सीधी